हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट 12 साइंस का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सर, रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप वर्ड सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा हम 11 साइंस के अंदर भी ऐसा कुछ पढ़ गया। यस, ये वही। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 11 साइंस का कुछ बेसिक बातें बता दूं, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो। ओके बेटा, चलिए। तो सबसे पहली बात, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन समझने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है सर? मैं दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूं, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। सपोज ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, सपोज बी के कोई एलिमेंट है ए बी। ओके, अगर मुझे ए क्रॉस बी बोले बेटा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो मैं आपको आगे भी बता चुका हूं कि 1 ए के एलिमेंट को बी के साथ रिलेट करना है। ओके, चलिए कैसे? 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ। ओके, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर सब ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं, ओके, ये 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हो। ओके, अब ये जो 1 ए लिखा, ये क्या है बेटा? ये है ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। अब आप ये चीज जानते हो कि 1 ए एंड A, 1 ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ओके, आपको शायद ऐसा डाउट हो कि सर आपने सेट थियरी के अंदर ऐसा बोला था कि सेट के एलिमेंट को मैं ये 1 2 3 है तो 1 3 2 लिख सकता हूं। यस, नो डाउट, क्योंकि ये सेट, लेकिन ब्रैकेट ये जो छोटे ब्रैकेट के अंदर दिया वो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या इंडिकेट करता है? ये 1 ए का मीनिंग क्या होता है? 1 मस्ट बी बिलोंग्स टू फ्रॉम ए। सेट ए का एलिमेंट होगा, ये जो स्मॉल ए होगा वो क्या होगा? सेट बी का एलिमेंट। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए, तो आपको ये चीज याद थी कि हाँ, ऐसा कोई ए क्रॉस बी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, तो ये इन शॉर्ट ये हर एक एलिमेंट जो दिया वो वन काइंड ऑफ रिलेशन। किसका रिलेशन? रिलेशन ए टू बी। क्या रिलेशन बेटा? ए से लेकर बी का रिलेशन आप ऐसे बता सकते हो कि बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई एक रिलेशन मैंने यहां पे लिखा R1, ओके, कितने भी आप रिलेशन बता सकते। ये रिलेशन ए से बी है, क्या है? ए क्रॉस बी। तो रिलेशन की पहले मैं आपको डेफिनेशन दूं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, कोई भी रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ये आपको याद है। कैसे? एक एग्जांपल है। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई आर को ऐसा रिलेशन है जहां पे ए कोमा बी है सच दैट, देखो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड थी। पहली मेथड रोस्टर फॉर्म, दूसरी मेथड थी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अगर आप रिलेशन की प्रॉपर्टी लिखोगे तो वो क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अगर आप डायरेक्टली एलिमेंट लिखोगे तो वो क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। ये मैं कोई रिलेशन लिख रहा हूं, ए से बी का रिलेशन। ओके, वेयर A belongs to from capital A, B belongs to from capital B, but A is odd number. What? A is odd number. Okay, तो मुझे क्या करना है बेटा? ये जो आपको दिया है रिलेशन, उसके अंदर से, या फिर ये A क्रॉस B दिए, उसके अंदर से मुझे ऐसी पेयर बनानी है। मुझे ऐसी पेयर बनानी है जहां पे आपका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? A के अंदर से, दूसरा एलिमेंट कहां पे होना चाहिए? बी के अंदर से। लेकिन ए मतलब जो पहला एलिमेंट, नॉट दिस ए। ओके, यहां मैं थोड़ा चेंज करता हूं, आपको शायद कंफ्यूजन हो। x, y लो, ठीक है? ऑर्डर्ड पेयर में x पहला एलिमेंट ए में से होना चाहिए, y दूसरा एलिमेंट बी में से होना चाहिए, एंड x इज ऑड नंबर। चलिए, तो आपने ये ए क्रॉस बी बनाया हुआ। अब इसके अंदर से ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो इस
रूल को फॉलो करेगा। ओके, इस रिलेशन को फॉलो करेगा। चलिए x क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब ये रहेगा 1 a 1 b 1 ऑड है, यस। फिर कौन आएगा 3 a 3 b। सर 2 a 2 b नहीं आएगा, नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा बोला x इज अ ऑड नंबर। ओके, तो ये वन काइंड ऑफ रिलेशन हो गया। सर ये रिलेशन कहां पे होना चाहिए, a क्रॉस b में। देखिए ये सारे एलिमेंट a क्रॉस b में कार्टेशियन प्रोडक्ट में है कि नहीं, यस है। ओके, देन मैं रिलेशन की अगर आपको डेफिनेशन बताऊं बच्चे, तो ये क्या होगा, रिलेशन इज अ सबसेट। वो क्या होगा, a क्रॉस b का क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। a क्रॉस b का एलिमेंट के अंदर रिलेशन के एलिमेंट्स आने चाहिए। ओके, चलिए फिर दूसरा रिलेशन लेते हैं। यहां पे R2 आपको एक ऑर्डर पेयर बनानी है x, y, जहां पे x a में से होना चाहिए, y b में से होना चाहिए, एंड अब मैं ऐसा बोलूं कि भाई x इज इवन। ओके, ये दूसरा, आप जितने चाहे उतने रिलेशन बना सकते हो। आप यहां पे देखिए कितने भी x पहला एलिमेंट a में से लेना है, लेकिन x वाला एलिमेंट क्या होगा, इवन। इवन के अलावा कोई एलिमेंट होना नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन क्या मिलेगा, 2 a 2 b, जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे ये बोला है कि देखिए ये जो मैंने पूरी a क्रॉस b बना दी, इसके अंदर से x y की ऐसी पेयर बनाओ जहां पे x एलिमेंट पहला एलिमेंट इवन होना चाहिए। कौन है, 2a 2b, तो मैंने वो लिख दिया, ये आपका रिलेशन। ओके, और ये रिलेशन जो लिखा वो किसका सबसेट होना चाहिए, a क्रॉस b का। हाँ, a क्रॉस b का सबसेट, यस। ओके, तो ये मैंने आपको बताया रिलेशन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हम कहां पे पढ़ के आए, ये हम 11 साइंस के अंदर पढ़ के आए। ओके सर, अब आगे अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम एक डेफिनेशन पढ़े थे, डोमेन। ओके, डोमेन, फिर कोडोमेन एंड रेंज, ये 3 डेफिनेशन हम पढ़े थे बच्चे, यस। चलिए 3 डेफिनेशन एकदम शॉर्ट में और अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं। ओके, ये रफ कर दो सर। डोमेन क्या होगा सर, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हो सेट ऑफ, क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर इन एनी रिलेशन। ओके, आपको अगर कोई रिलेशन दिया है, यस, रिलेशन के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की, फर्स्ट एलिमेंट के अगर मैं सेट बनाऊंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा। ओके, कैसे, यहां पर मैंने आपको क्या लिख के दिया, रिलेशन लिख के दिया। चलिए यहां पे रिलेशन R1, डोमेन फॉर R1 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशन के डोमेन लिख रहा हूं। देखिए क्या क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 3 3, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट तो नहीं होता है, तो डोमेन क्या हो गया 1 3, किसका, इस पर्टिकुलर रिलेशन का R1 का डोमेन में लिख सकता हूं 1 3। ओके ना, रेंज, बात आती है रेंज की। रेंज फॉर R1 में यहां पे आपको सिंपली थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए किसी एक सेट का एक रिलेशन मैंने लिया और उसके ऊपर मैं आपको डोमेन और रेंज बता रहा हूं। ओके बेटा, रेंज क्या होता है, set of, it is set of all second element of order pair in relation। आपको अगर कोई रिलेशन दिया है, उसका आपको बोला है कि इसका रेंज फाइंड करिए, तो मैं क्या करूंगा, सारी के सारी जो ऑर्डर पेयर होगी बेटा, उसके मैं सेकंड एलिमेंट का सेट बनाऊंगा। सेकंड एलिमेंट मतलब यहाँ पे कौन है, ए बी, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट लिखा है, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट दूसरी बार रिपीट नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ a, b क्या हो गया मेरा रेंज, किसके लिए,
पर्टिकुलर R1 के लिए। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज फॉर R1। R1 मतलब रिलेशन, ये वन काइंड ऑफ रिलेशन है। ओके, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी 11th साइंस के थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। सर अब बारी आती है कोडोमेन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कोडोमेन। कोडोमेन मतलब क्या कि आप दो सेट को ले रहे हो, दो सेट का आप रिलेशन बता रहे हो। ये रिलेशन कहां से, A to B, A क्रॉस B हुआ तो ये A to B रिलेशन आप लिख सकते हो। ओके, अब कोडोमेन मतलब दूसरा जो सेट, यहां पर पहला सेट कौन है A, दूसरा सेट कौन है B। जो दूसरा सेट है बच्चे, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को मैं किसके अंदर इंक्लूड करूंगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब क्या होगा, इफ द रिलेशन इज A क्रॉस B या फिर A to B, then all the elements of B is known as codomain. Okay, if relation is A cross B, then all the elements या फिर set of all the elements of set B is known as कोडोमेन। ओके, तो इसके लिए पर्टिकुलर ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया, वहां पे सेट बी मैंने क्या लिया था बताइए, तो ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ओके, तो चलिए यहां पे आपको एक चीज क्लियर हो गई, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन। अब यही चीज मैं आपको एक एरो डायग्राम से बता दूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पे कोई ए है सेट, ये कोई सेट बी। ओके, ए बी सी 1 2 3 4, सपोज ऐसा आपको ऐसा कोई रिलेशन दिया है, ओके। चलिए अब सर अगर मुझे इस रिलेशन को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, ये कोई रिलेशन एरो डायग्राम के ऊपर से रिलेशन कैसे बता दें, ए से बी का रिलेशन बताना है तो पहला एलिमेंट ए का आना चाहिए। यस, ए मतलब सेट ए 1 के साथ ए 2 के साथ, तो मैं यहां पे लिखूंगा a, 1 a, 2, ये मेरे दो एलिमेंट। b, 3, ये b, 3 आ गया। फिर c, 1 c, 1 c, 4। तो ये जो एरो डायग्राम बताया बेटा, उसके अंदर मैंने आपको एक रिलेशन ये जो बताया, वो रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन। ओके, अब यहां पे अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं, चलिए डोमेन मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या आ जाएगा, ए बी सी। ओके, और रेंज लिखनी होगी अगर, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट का सेट, 1 2 3, यहाँ पे 4 दिया, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे मैं कोई और एलिमेंट इंक्लूड करता था कि आपको आइडिया आए कि सर कोडोमेन क्या है। रेंज मतलब क्या, आपने जो भी ऑर्डर पेन लिखी है उसके सेकंड एलिमेंट का अगर मैं सेट बनाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, रेंज की तरह मिल जाएगा। ओके, और कोडोमेन मतलब क्या होता है बेटा, आप ए से बी को जा रहे हो, रिलेशन ए टू बी जा रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड सेट क्या होगा, बी। तो कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 8 5, ये आपका कोडोमेन। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे सर, उसके बाद हम ये भी पढ़े थे कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जहां पे सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के अंदर एक यूनिक इमेज मिलती है। यूनिक इमेज मतलब अगर आप यहां पे कोई मिरर रखो, ऐसा अगर मैं यहां पे मिरर रखता हूं तो एक का इमेज क्या मिलेगा, 1। तो ये सेट बी क्या हो गया, इमेज किसकी, सेट ए की, और सेट ए क्या हो गया, प्री इमेज। ये जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा, सेट बी क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ओके, चलिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको फंक्शन बताना है, क्या फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या बेटा, ऐसा रिलेशन जहां पे इमेज
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिक। एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझने में बहुत इजी रहे कि सेट ए के एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का इमेज ऑफ ईच, सेट ए के हर एक एलिमेंट की आपको सेट बी के अंदर यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। सेट ए का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सेट बी का बचेगा तो चलेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक इमेज आपको मिलनी चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूंगा तो ए का इमेज है 1, बी का इमेज है 3 एंड सी का इमेज है 2। तो यहाँ पे आपको डोमेन लिखना होगा, तो डोमेन क्या आएगा, ए बी सी। अब जो ये फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन क्या है, वन काइंड ऑफ रिलेशन ही है, लेकिन उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, एक रूल लग जाता है कि इमेज ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होनी चाहिए वो सेट बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। ओके, ये आपने सीख लिया था 11th साइंस के अंदर। ओके, अगर आपको इसका रेंज लिखना हो तो रेंज क्या आएगा, 1 3 2। अगर कोडोमेन लिखना होगा तो सेट बी पूरा आ जाएगा। सर फंक्शन, ये तो मैंने आपको फंक्शन का एग्जांपल दिया। अगर ऐसा कुछ होगा ABC 1 2, अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन, यहां पे और एक तो 3 4, तो ये फंक्शन बनेगा तो बेटा ये फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, क्यों, क्योंकि एक ही दो इमेज मिल रही है, 1 भी मिल रही है और 2 भी मिल रही है। ओके, यहां पे अगर मैं मिरर रखूंगा तो एक ही दो इमेज, तो फंक्शन की रिलेशन है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही आपको यहाँ पे दो इमेज मिले, दो इमेज पॉसिबल नहीं है, फंक्शन है। ओके, फिर सपोज ऐसा हो ए बी सी 1 2 3 4। ओके, ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है। ओके, फिर ऐसा हो ये फंक्शन है, ये जो है 4 के साथ 1 2, सॉरी यहाँ पे ए बी सी, सेट ए सेट बी। अगर ऐसा हो कि बी 1 के साथ, ए 1 के साथ, सी भी 1 के साथ, ये फंक्शन होगा, यस होगा। अगर आप ऐसा देखो, बी का यूनिक इमेज है, हाँ है 1, ए का यूनिक इमेज है, हाँ 1, सी का यूनिक इमेज है, हाँ 1। ओके, ये अलग बात है कि तीनों की इमेज सेम, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही दो इमेज मिल रही हो, वैसा तो नहीं है, एक ही इमेज मिल रही है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें हम 11th साइंस के अंदर पढ़े थे। ओके, प्लीज एक बार रिकॉल कर लीजिए। फ्रेंड, जैसे ही हम 12th साइंस के अंदर एंटर करते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ओके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस चैप्टर मतलब 12th साइंस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन को मैं लिख कैसे सकता हूं, रिलेशन इज सबसेट और इक्वल ए क्रॉस बी। ओके, कोई दो सेट होगा, दो सेट का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करूंगा मैंने आपको बताया। ओके, उसको सबसेट में रिलेशन हो, उसके सबसेट में रिलेशन हो। चलिए, रिलेशन को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, रिलेशन आर, ये रियल नंबर का आर नहीं, ये रिलेशन का आर, याद रखिएगा। ओके, x, y ये ऑर्डर पेयर होगी जहां पे x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड रिलेशन को लिखेंगे कैसे, x इज रिलेटेड विथ y, ऐसे। ओके, कई जगह पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, x रिलेटेड विथ y, ऐसे। कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैपिटल आर से भी आप बता सकते हो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला आप टाइप देखोगे तो सबसे पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव। सर व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ये रिलेशन समझने से पहले मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पूरा आइडिया हो। ओके, कोई सेट ए है 1 2 3, छोटा सा एग्जांपल लेंगे।
मुझे आपको चार डेफिनेशन एक ही एग्जांपल से बता दी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो एक ही एग्जांपल को साथ में लेकर चलो। मुझे यहाँ पे कोई रिलेशन बोला है, ये रिलेशन है A क्रॉस A का, मतलब A से A का रिलेशन है। ओके, अब मुझे कोई ऐसा बोला कि भाई x, y या फिर a, b ऑर्डर पेयर जो है ए बी दोनों किसमें से होने चाहिए, कैपिटल ए में से होने चाहिए, तो बात फिक्स हो गई। ए की सेट है, दोनों एलिमेंट उसी में से होंगे, लेकिन ए प्लस बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ओके, मैं जैसे ही दोनों एलिमेंट का एडिशन करता हूं या तो 2 आना चाहिए या तो 2 से बड़ा आना चाहिए। ओके, तो ऐसा ऑर्डर पेयर का मैं रिलेशन क्या क्या बना देता हूं, बोलिए तो R। आपको ये पता है कि भाई मेरा जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A में से ही होगा। ओके, तो यहां पर मैंने A लिखा है, उसी के बाजू में अगर मैं A लिख दूंगा 1 2 3 तो आपको ज्यादा आइडिया है। आपको बनाना कैसे, आपको दो एलिमेंट की पेयर बनानी कि भाई यहाँ पे A, B मतलब ऑर्डर पेयर बनेगी। पहला एलिमेंट यहां से लेना है, दूसरा एलिमेंट यहां से। ओके, कैसे एलिमेंट लोगे आप कि भाई दोनों का एडिशन, अगर मैं यहां से 1 लिया और यहां से 1 लिया, दोनों का एडिशन 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट को मैं लूंगा। ओके, चलिए समझते हैं। अगर मैं यहां से 1 लेता हूं और यहां से अगर 1 लेता हूं पहला एलिमेंट, तो दोनों का एडिशन 1 + 1 क्या होगा 2। ओके, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। यस, तो यहां पे 1, 1 ये पहला एलिमेंट, 1, 2 लूंगा तो 1 + 2 3 होता है, 2 या 2 से हमको बड़ा बोला है, तो यहाँ पे 1 + 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है मैंने रिलेशन अपने हिसाब से लिखा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर, आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे उसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिलेशन, कहीं पे a - b = 5 लिखेंगे, कहीं पे a - b = 3 लिखेंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप के रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको रिलेशन बनाना है। ओके, तो इस कंडीशन के रिलेटेड मैं ये रिलेशन बना रहा हूं 1, 3 1 + 3 करूंगा तो भी 2 या 2 से बड़ा, 2, 1 2, 2, 2, 3 3, 1 3, 2, 3, 3। ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, a + b ग्रेटर और इक्वल टू। सिर्फ यही कंडीशन, हाँ इसी को, बाकी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं दूसरी किसी कंडीशन के हिसाब से, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ओके, चलिए सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो कैसे आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछेंगे, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो प्रूफ करिए। ओके, बताइए, क्रॉस चेक करिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैं ऐसा आपको बोलूंगा कि भाई फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, किसी सेट A के अंदर का हर एक एलिमेंट, यहां पर मैंने स्मॉल a लिया है, यहां पे सेट A लिया है। ओके, अब मैं इसको रफ कर देता ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से बना रहे। ये A क्रॉस B A का रिलेशन है। आपको ये समझना है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A का मीनिंग क्या होता है। A के अंदर का, ये जो A के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होगा A, बिलोंग्स टू इन R, A के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए A, मतलब अगर 1 लूंगा 1 A के अंदर बिलोंग करता है। यस, ओके, देन 1, 1 कहां पे होना चाहिए, मेरे इस रिलेशन में होना चाहिए, है, हाँ है। अगर 2 कैपिटल A सेट के अंदर बिलोंग करता है तो 2, 2 कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, है, हाँ है। 3 बिलोंग करता है कैपिटल A, तो 3, 2 रिलेशन में होना चाहिए, ऐसे। देन ऐसे टाइप के रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। चलिए, ये मैंने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखी यहाँ पे मैथमेटिकली। अब इस चीज को मैं इस रिलेशन के साथ प्रूफ कर रहा हूं, क्रॉस चेक कर रहा हूं। देखिए 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल A, यहां पे आप देखें मैं जितनी भी यहां पे डेफिनेशन प्रूफ कराऊंगा बेटा वो एक ही एग्जांपल के ऊपर प्रूफ कराऊंगा ताकि आपको सब डाउट क्लियर हो। ओके, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल है, हाँ है। ओके, 2 बिलोंग करता है कैपिटल B में से, सॉरी कैपिटल A में से, हाँ सर। 3 बिलोंग करता है कैपिटल A में से, यस सर। अगर ये बिलोंग करता है तो 1, 1 यहां पे देखिए A बिलोंग करता है कैपिटल A में से, तो A, मतलब 1 एलिमेंट है तो 1, 1 जो पेयर बन रही है ऑर्डर पे, वो भी कहां पे होनी चाहिए, आपके जो रिलेशन जिसको मैं क्रॉस चेक करने वाला हूं उसके अंदर होनी चाहिए। ओके,
1,1 रिलेशन में है या नहीं? हाँ बेटा है, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं। 2,2 रिलेशन में है या नहीं? इस रिलेशन में हाँ है, देखिए। 3,3 रिलेशन में है या नहीं? आपको जो क्रॉस चेक करना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो क्रॉस चेक करें। ओके, उसके अंदर ये अगर तीनों पेयर हो, सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट 4 दिया हो, तो यहाँ पे 4,4 इसके अंदर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो मैं 5,5 के लिए भी क्रॉस चेक करूंगा। अगर ए के अंदर दिए हुए हर एक एलिमेंट के लिए ऐसी पेयर रिलेशन में होती है, देन R is reflexive रिलेशन। R क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आप ऐसा बोल सकते। सपोज कोई एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस रिलेशन के अंदर 3,3 नहीं है, तो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो बेटा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, सारे के सारे एलिमेंट ऑफ ए, कैपिटल ए के सारे एलिमेंट के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर मिलती है वो रिलेशन में होनी चाहिए। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1,1, यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग 2,2, 3 के करस्पॉन्डिंग 3,3 होनी चाहिए। अगर नहीं है रिलेशन में, अगर 3,3 नहीं दिया होगा तो मैं बोल देता कि भाई इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन यहाँ पे दिया है। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा हर एक एलिमेंट। ओके, चलिए अब रिफ्लेक्सिव के बाद एक और रिलेशन आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, कोई रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? जरा देखिए। ओके, इफ अगर कोई ऑर्डर पेयर में रिलेशन की लूं a, b बिलोंग्स टू कैपिटल R, मेरी कोई ऑर्डर पेयर ये a, b है, तो a, b R में बिलोंग करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? इंप्लाइज कब बनेगा बेटा? b, a भी R में होना चाहिए। ओके, अगर a, b रिलेशन में है तो उसका उल्टा ए के बी के प्लेस को इंटरचेंज करिए, बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए कैसे सर? मैं इस रिलेशन के लिए, ये एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल के इस रिलेशन के लिए मैं आपको सिमेट्रिक है या नहीं वो कैसे क्रॉस चेक करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसका एलिमेंट 1,1 लिया। ओके, 1,1 लिया, वो बिलोंग करता है रिलेशन के, तो 1,1 का अगर मैं उल्टा करूंगा, मतलब उसके प्लेसेस को चेंज करूंगा, तो 1,1 ही आएगा। वो R के अंदर बिलोंग करता है, यस 1,1 तो करता है। ओके, अगर मैं 1,2 एलिमेंट ले रहा हूं बच्चे, 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। हाँ, तो 1,2 का उल्टा 2,1 रिलेशन में है। हाँ बेटा, 1,3 को मैं ले रहा हूं तो 1,3 का उल्टा 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। 3,1 कहीं पे है? हाँ है। फिर 2,2 का उल्टा तो 2,2 ही है। 2,1 का उल्टा 1,2 है। 2,3 का उल्टा 2,3 का रिलेशन में है, दैट इंप्लाइज 3,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। कहीं पे दिख रहा है? यस दिख रहा है। ओके, तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है वो किस टाइप का रिलेशन बन जाएगा बेटा? वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ओके, सो R is symmetric। ओके, एग्जांपल के साथ अगर हम समझते हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसलिए मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल के अंदर मैंने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ किया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या? आपको कोई ऑर्डर पेयर नहीं हो, उसका उल्टा उसी रिलेशन की ऑर्डर पेयर में आपको दिखना चाहिए। अगर है तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। ओके, प्लीज एक बार देख लीजिए। ओके बेटा, थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। सर आपको ऐसा समझना है, ये मैंने कोई रिलेशन बताया, आपको ऐसा पूछेंगे वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो हमने पहली कंडीशन जैसे चेक की वैसे बता दें। सिमेट्रिक तो मैंने जैसे दूसरी डेफिनेशन बताई वैसे आपको चेक करना है।
अगर ट्रांसिटिव पूछे तो हम कैसे चेक करेंगे, जरा देखिए। इफ अगर ऐसी कोई पेयर A, B आपके रिलेशन में है, ऐसी कोई पेयर आपके रिलेशन में है एंड B, C भी आपके रिलेशन में, मतलब याद ऐसे रखना, अगर मेरे पास 1, 2 है तो 2, 3 ये दोनों प्लेस का एलिमेंट ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिए ये 2 तो 2, सपोज ऐसा 3, 5 बोलूं तो 5, 1 तो ये 5 और ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। देखिए A, B रिलेशन में होना चाहिए, तो B, C तो ये प्लेस का एलिमेंट इसके जैसा ही होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होगा बच्चे देन अगर A, C रिलेशन में आया तो मैं बोलूंगा कि भाई ट्रांसिटिव है, अदरवाइज सर फिर से इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखिए मेरे पास ऐसी दो पेयर आप उठाइए यहां से, इस एग्जांपल की ऐसी दो पेयर उठाइए भाई 1, 1, 2 मैंने दो पेयर उठाई, तो इस रूल को फॉलो करती है यस कि भाई ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, हाँ है। ओके, जब इसके आंसर में 1, 2 ये आएगा बेटा 1, 2, हाँ 1, 2 आपके रिलेशन में है क्या, देखिए 1, 2 है, हाँ है। ओके, अब मैं कोई एक और पेयर उठाऊंगा, अगर मैं 1, 2, 2, 1 उठाऊं, चलिए 1, 2, 2, 1 इस रूल को फॉलो करती है ये चीज, यस ये दोनों सेम है, हाँ। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1, 1 रिलेशन आर में होना चाहिए, आर में है 1, 1 यस है। मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं बेटा, मैं इस रिलेशन को, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है उसको मैं ट्रांजिटिव है या नहीं मैं आपको बता रहा हूं। ओके चलिए मैंने एक और पेयर ली, अगर मैं ऐसी पेयर लूं कि भाई 2, 2 एंड 2, 3 ऐसी मैंने कोई पेयर, तो उसके रिलेटेड आपका ये दोनों सेम है, ये एलिमेंट 2, 2 ये सेम है, तो आपका आंसर में 2, 3 होना चाहिए, 2, 3 भी कहां पे होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, है कहीं पे, यस है। मैं एक और 3 वाली पेयर लेता हूं, चलिए यहां पे 3 है। ओके, और सपोज सर ऐसा लीजिए 3, 3 और 3, 2 आगे पीछे आप कैसे ले सकते। ओके, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये दोनों सेम है, तो 3, 2 के रिलेशन में है बेटा, यस है। ओके, जैसे आप कोई भी पेयर उठा के लिख लीजिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा आप किस दोनों पेयर को, किन दोनों पेयर को उठाओगे जहां पे ऐसा रिलेशन बनता होना चाहिए कि भाई A, B, C। ओके, ऐसी कोई पेयर बनती होगी तो आपका आंसर A, C जो आएगा वो रिलेशन में अगर होगा तो मैं बोलूंगा it is a transitive relation, otherwise not transitive relation. Okay, so यहाँ पर लिखिए, so R is transitive relation, ये जो मैंने R लिखा है वो क्या है, transitive relation है, otherwise R transitive relation नहीं होता है। ओके, आई होप कि आपको तीनों की तीनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता चली होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे कि भाई वेदर दिस इक्वेशन दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो इक्विवेलेंस के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। अगर मेरा कोई एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक है, तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे सर, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया यही एग्जांपल के लिए मैंने आपको तीनों चीजें प्रूफ करा दी कि भाई वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। ओके, तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, ऐसे रिलेशन को मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके।